दुख क्यों मिल रहा है, सुख भी आता है लेकिन दुख भी आता है, भी दुख की चर्चा कर रहे हैं, पर दुख क्यों आता है। तो इसको अपन ने परमात्मा महावीर ने जब कारण देखा केवल ज्ञान में कि दुख कैसे आता है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब किसी चीज का ज्ञान करते हैं तो ज्ञान करने तक में कोई गलती नहीं होती। ज्ञान तो होगा क्योंकि आत्मा का गुण है ज्ञान करना। मैं जैसे अभी दीवार का ज्ञान कर रहा हूँ, कभी धनसुख भैया को देख रहा हूँ, कभी आप लोगों को देख रहा हूँ, कभी मैं इसको देख रहा हूँ, कभी अपने बुक्स तक पढ़ रहा हूँ। ये ज्ञान होना में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या स्वभाव है, ये तो होकर रहेगा। पर इसके बाद जो अगली स्टेप होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, गलती करते हैं। वही गलती सबसे बड़ी गलती है। हम क्या गलती करते हैं, हम ज्ञान के साथ भ्रम मिला देते हैं। भ्रम मतलब कल्पना मिला देते हैं उसमें। जैसे मैंने क्या देखा, इस पेन को देखा, इस डब्बे को देखा कलर के, और ये कलर अच्छे हैं। कलर को कलर नहीं देखा, अच्छे कलर देख लिया, या ये कलर बुरे हैं ऐसा देख लिया। जैसे यहाँ देखा मतलब क्या कि आपने मोह से ग्रस्त हो गया। अब आपके ज्ञान में मोह मिल गया, वो क्या बन गया, अज्ञान बन गया। ज्ञान प्लस मोह इज इक्वल टू क्या होता है, अज्ञान। जब तक ज्ञान को सत्य रूप में देखते रहते तब वो ज्ञान रहता है, और जैसे उसमें मोह मिला देते हैं, भ्रम मिला देते हैं, वो क्या बन जाते हैं, ऐसे अज्ञान बन जाता है। अब जैसे मोह होता है, अभी कलर में सुख बुद्धि आ गई कि कलर अच्छा है, तो क्या होता है, राग पैदा होता है। फिर ये इसको लो, राग करो, इससे ये अच्छी है, राग करो। अब राग करने, राग जैसी पैदा हो उसके अगले क्रम में क्या होती है, इच्छा हो जाती है। इसको लेना है भी, इसको पाना है, इसके लिए कहीं से पैसा लाओ, किसी को बोलो, पापा को बोलो, मम्मी को बोलो, कोई कलर चाहिए, कोई और लेगा तो उससे लड़ रहेंगे। मतलब इससे राग हो गया तो इच्छा हो रही इसको पाने की, और उसके बाद क्या होती है, प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब फिर क्या होती है, इसको लाने के लिए मेहनत होती है, कुछ ना कुछ करते हैं प्रयास। तो ये प्रयास क्यों हुआ, क्योंकि राग हुआ। राग क्यों हुआ, तो मोह हुआ। मोह क्यों हुआ, तो अपने ज्ञान में भ्रम मिला दिया। तो यही गलती होती है। और यहीं से क्या होता है, जैसी इच्छा की आपने पैदा, वहीं से क्या होता है, संसार परिभ्रमण चालू होता है। ये तो बात की बात है, पर वर्तमान में दुख हो जाता है। अब एक एक इच्छा हमको क्या करती है, दुखी करती है। ठीक है, जैसे आपने साड़ी को देखा, साड़ी को साड़ी सिर्फ देखते, पहनने की वस्तु देखते, तब तक कोई राग द्वेष नहीं चल रहा है। आपने साड़ी देखी, ये अच्छी है, ये बुरी है, लाल वाली अच्छी है, पीली वाली बुरी है, ये ऐसा देखना चालू किया। मतलब आपने क्या किया, भ्रम मिला दिया। ना लाल साड़ी अच्छी है, ना पीली साड़ी बुरी है, ना लाल बुरी है, ना पीली अच्छी है। लाल लाल ही है, पीली पीली है, पर हमने क्या किया, उसमें भ्रम मिला दिया। हाँ, अच्छा बुरा का एनालिसिस हमने किया। आपको लाल अच्छी लग रही है, इनको लाल बुरी लग रही है। आपको पीली बुरी लग रही है, इनको पीली अच्छी लग रही है। तो अगर पीली अच्छी होती है तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, और लाल अगर बुरी होती है तो सबको बुरी लगनी चाहिए। हाँ, और दुकानदार जिस चीज को आप रिजेक्ट करते हो उसको दूसरे को आगे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारा मोह का खेल चलता रहता है, और मोह से हमको फिर भाव पैदा होते हैं राग या द्वेष के। और जैसे राग द्वेष हम करते हैं वैसे क्या होता है, ये आत्मा में एक गलती हो जाती है इस आत्मा से, जो कर्म इकट्ठा हो जाते हैं। अब आप चाहो ना चाहो, अब संसार आपका बढ़ गया। हर बार यही गलती कर रहे हैं। हर बार हम कुछ देखते हैं वैसे तुरंत क्या करते हैं, भ्रम मिला देते हैं। अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा करते ही रहते हैं। और जैसे अच्छा या बुरा कि मतलब राग द्वेष पैदा हो गया। अब राग द्वेष पैदा हुए, अब चाहो कितनी तपस्या कर लो, आपके अंदर राग द्वेष चल रहा है, आप कितने त्याग कर लो, आपका राग द्वेष चल रहा है, तो आपका संसार बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बढ़ रहा है मतलब दुख बढ़ रहा है, दुख आने वाला है अब आपको। ये भविष्य में दुख जो आएगा। अब वर्तमान में दुख कैसे आता है, तो कहते हैं कि इच्छा जब करते हैं हम, तो वास्तव में हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा को टेंशन में डाल देते हैं। हम नॉर्मल बैठी हुई थी आत्मा, मतलब अपन नॉर्मल बैठे हुए थे, हम सहज शांति में थे। अब जैसे ही इच्छा पैदा हुई, हमने क्या किया, आत्मा को टेंस कर दिया। टेंस मतलब नॉर्मल से उसको ऊपर द्रवित कर दिया, चंचलित कर दिया। अब कंपन पैदा हो गया उसमें। अब क्या हुआ, अब वो जब तक इच्छा में, तब तक दुख बढ़ रहा है वास्तव में। कैसे दुख बढ़ रहा है, मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया कि हमको जैसे विदेश जाने की इच्छा हुई है, दिया नहीं वाला एग्जाम्पल, इसको सेट करो दिमाग में बार बार। हमको जैसे यहाँ आने की इच्छा हुई, मरासा के पास जाना, ये इच्छा चल रही 2 दिन से फॉर एग्जाम्पल। अब ये इच्छा चल रही, तो क्या घर में व्यवस्था कौन ले जाएगा, किसके साथ जाऊंगी, घर में बच्चों को भी देखना है, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर किसके साथ जाना, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस मिलेगी नहीं, साथी कौन मिलेगा, ऐसी हाँ कौन कौन मिलेगा, मरासा कहाँ पहुंचे, कॉन्टेक्ट कैसे होगा। अब ये सब टेंशन चल रही है। और अब यहाँ आ गए तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है, मेरी इच्छा पूरी इससे सुख आया, ये लगता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। आपने इच्छा कुछ बनाई थी घर में कि मेरे को मरासा के पास जाना है, वहां से आपका दुख चालू हुआ था, वो 2 दिन से दुख बढ़ रहा था, और यहाँ आती वो दुख खत्म हो गया, इसलिए आपको वापस नॉर्मल हो गया, आप तो अच्छा लग रहा है। तो जो नॉर्मल पहले ही थे, आपने इच्छा पैदा करके अपने आपको दुखी किया था। नॉर्मल आप पहले चल रहे थे, आपने इच्छा कर ली मरासा के पास जाना है, ये शुभ इच्छा है, अभी के लिए ठीक है, पर ये भी इच्छा दुख का कारण है वास्तव में। जब अध्यात्म की नजर से देखते तो ये भी इच्छा दुख का कारण है, क्योंकि आप जब नॉर्मल कोई इच्छा नहीं कर रहे थे, आप मन प्रसन्न था आपका, जैसे आपने इच्छा पैदा की वैसे मतलब क्या हुआ, दुख स्टार्ट हुआ। और जब वो इच्छा पूरी होती है आगे जाकर के, तो दुख खत्म होता है, इसलिए हमको सुख मिलता है।
इच्छा पूर्ति से सुख नहीं मिलता। वो दुख अब पहले था, वो अब नहीं चल रहा है। महाराज सर के पास आ गए तो जितना दुख चल रहा था 2 दिन से वो खत्म हो गया, तो वापस नॉर्मल क्या हो गई, आत्मा नॉर्मल हो गई है जैसे पहले थी। हाँ, तो वापस इच्छा चल रही है, वापस इच्छा लगा रही है महाराज सर, हर चीज की इच्छा चल रही है। जैसे मेरा बाल सफेद मत हो जाए, ये इच्छा चल रही है अपन को। अभी सफेद हो गया तो दुख चालू हो गया, अब इस इच्छा को हटा दोगी, सफेद हो नहीं हो, तो ये दुख ही नहीं है ना अपन को वास्तव में। किसी और का बाल सफेद होता है, हमको दुख नहीं आता, पर ये बाल सफेद होता है तो हमको दुख आता है, क्योंकि हमने इच्छा लगा ली। मतलब कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को क्या क्या टेंशन में डाल दिया अपन। परमात्मा कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा पूरे सुखी है। अब अपन इच्छा कर रहे हैं तो अपन दुखी कर रहे हैं वास्तव में, दुख चल रहा है। मैं मर मत जाऊं, ये इच्छा भी चल रही है अंदर में, तो इसका भी दुख बना हुआ है। अरे मेरे दीवार मत गिर जाए, अरे मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट मत हो जाए, ये सारा टेंशन चल रहा है वास्तव में। तो मरनू नहीं मर, उसका इच्छा हटा दो, क्योंकि मैं मरता तो ही नहीं वास्तव में, तो इसकी इच्छा हटा दो आप, तो इसका दुख भी हट जाएगा। जहां जहां दुख आ रहा है वहां कोई ना कोई आपको इच्छा ही दुखी कर रही है, कंफर्म है। अब क्या होगा, हम जैनिज्म को समझते नहीं है, परमात्मा को नहीं समझते। परमात्मा की फिलॉसफी क्या चल रही है सोचने की, हम सोचते हैं त्याग कर लेंगे, ये कर लेंगे, 12 व्रत ले लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो हमारा बस कर्म खप रहा है और हम मोक्ष हो जाएगा। ऐसे करने से कभी मोक्ष जो होगा, आपको सिद्धांत से बढ़ना पड़ेगा कि आत्मा में कर्म आ क्यों रहे हैं। तो इच्छा करती रहती है आत्मा और कर्म आते जाते हैं। तो वर्तमान में भी अगर सुखी होना है तो कहीं ना कहीं आपको इच्छाओं को ही छोड़ना पड़ेगा। ये इच्छा दुख का कारण है। इच्छा की पूर्ति में कभी सुख नहीं आता, इच्छा की निवृत्ति में सुख आता है। आपको भूख लगी, वास्तव में इच्छा पैदा हुई खाना खाना है, जैसे ही खाना खाया तो वो इच्छा बढ़ गई, जो पहले इच्छा चल रही थी कि खाना खाना, ये इच्छा हट गई, तो वापस क्या हो गया, आप सुखी हो गए। आपको इच्छा थी कि मैं पंचपतिक्रमण याद करूं, किसी को इच्छा होगी, अब वो 2 साल से मेहनत करी तो उसका वास्तव में टेंशन बना हुआ है 3 दिन का, कब याद होगा, कैसे याद होगा, मेरा शुद्ध कब होगी। अभी 2 साल के बाद पंचपतिक्रमण याद हो गया तो आपको मजा आ रहा है, क्योंकि वो दुख आपका समाप्त हो गया, जो इच्छा टेंशन आपने जो डाला था 2 साल से आत्मा को। तो जब इच्छा करके सुख नहीं मिलता, इच्छा के हटाने से सुख मिलता है, तो आप पहले इच्छा करो ही मत ना। पहले इच्छा करोगे, फिर बाद में वो इच्छा निवृत्त होती तो ही सुख आता है, तो अब इच्छा करो ही मत। तो इच्छा करोगे नहीं तो सहज सुख चल रहा है आत्मा का। अनंत ज्ञानी जो सिद्ध लोक में बैठे हैं, हमारे हरियन परमात्मा क्या बोलते हैं कि आप ऐसी नॉर्म बिना इच्छा किए सुखी रह सकते हो। वो यही बता रहे हैं, उनका हाथ क्या बता रहे हैं कि मैं कोई इच्छा नहीं कर रहा हूँ और मैं सुख है मेरे में। आत्मा क्या है, सहज शांति में। जैसे सोते तो हमको कितना आनंद आता है, उससे भी ज्यादा आनंद आ रहा है आत्मा को जब वो कोई इच्छा नहीं कर रही। तो आप उसको फील भी कर सकते हो। जो बचपन में जिस चीज से आप खेलते थे, वो अभी उस चीज से खेलते हो क्या? गुड़िया से जैसे खेलते थे अपन, तो वो गुड़िया अभी कोई उठा लेता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर वही गुड़िया बचपन में कोई ले लेता तो अपन लड़ रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बचपन में उस गुड़िया से रिलेटेड हमारी इच्छा चल रही थी, तो उससे रिलेटेड हमारा दुख कितना बढ़ गया था कि कोई ले लेगा, उसको कोई बिगाड़ दिया, उसको कोई तोड़ दिया, हम सारे लड़ने लग जाएंगे। पर आपको बाद में समझ आ गया कि इसमें कोई सुख दुख है नहीं इस गुड़िया में, तो हमने उसकी इच्छा छोड़ दी, तो उस गुड़िया संबंधी कोई सुख दुख नहीं आ रहा है अपन को। अब कोई नली में गिरा, उस गुड़िया को कोई फेंक दे, अपन को कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इच्छा जहां जाए वहां दुख है। कल्प और मोक्षा से संबंधित हमारी इच्छा जितनी चल रही है, वास्तव में उतना हम दुखी हैं। और पड़ोसी की कितने बच्चे, उससे हमारी कोई इच्छा नहीं चल रही, तो उनसे हमारा कोई सुख दुख नहीं चल रहा। तो आत्मा के हिसाब से सोचो कि आत्मा को सुखी करना है वास्तव में, तो आपको इच्छा से ही निवृत्त होना पड़ेगा, और कोई दूसरा कुछ कारण है नहीं। जब जब दुखी होंगे सिर्फ मात्र एक ही कारण मिलेगा, कोई इच्छा चल रही है। आप दुखी हो गए कि आपको कोई पूछा नहीं, तो सामने वाले की गलती कि आपके में सम्मान पाने की इच्छा चल रही थी, वो गलती है आपकी। तो इच्छा सम्मान पाने की चल रही है ना। आप एग्जाम दिया, फेल हो गए या कम मार्क्स आए तो दुखी हो गए, तो एग्जामिनर ने दुखी किया कि आपकी इच्छा थी कि मैं अच्छे नंबर से पास हूं, इसलिए दुखी हुए। तो हर जगह जब भी दुख आएगा तो वास्तव में एक ही